हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होगा? प्योर सब्सटेंस made up of only one type of particles। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग पढ़े थे, एलिमेंट और कंपाउंड इसका एग्जांपल होता है। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल क्या होगा? एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल। इम्प्योर सब्सटेंस का क्या डेफिनेशन है? इम्प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन है जब हम दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो तो क्या बनाते हैं? तब इम्प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अगर दो एलिमेंट को ही आप मिक्स कर रहे हो और वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वो और हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस का। इसी तरह अगर दो कंपाउंड आप मिक्स कर रहे हैं और दोनों कंपाउंड के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वो इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। देख रहे हैं यहाँ पे मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिर प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट में देखो क्या है, यहाँ पे एलिमेंट में है सेम टाइप की एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, ये है एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो दो डिफरेंट एटम कंबाइन कर लिए हैं, टू डिफरेंट एटम कंबाइन। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड में। अब देखो हेटेरोजीनस में क्या है? दो टाइप की पार्टिकल हैं। ठीक है, दो टाइप की पार्टिकल हैं। यहाँ पे ये एक टाइप का पार्टिकल हो गया, ये दूसरे टाइप का पार्टिकल हो गया। दोनों टाइप के पार्टिकल में क्या हो रहा है? कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा। होमोजेनस में देख लो, दो टाइप की पार्टिकल है लेकिन वहाँ पे क्या होगा? कंपोजिशन पूरी मिक्सर में क्या होगा? सेम रहता है। इसको हम लोग आगे चल के अभी समझेंगे होमोजेनस और हेटेरोजेनस के बारे में। ठीक है, तो मिक्सर का अब हम लोग पढ़ेंगे कि मिक्सर होता क्या है। ठीक है, मिक्सर का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। मिक्सर हो जाएगा, मिक्सर का डेफिनेशन मिक्सर इज formed when two pure substance mixed in each other and they do not react. ये क्या हो गया? मिक्सर का डेफिनेशन होगा। मिक्सर का डेफिनेशन ये होगा जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, तो क्या बनाएगा? मिक्सर का फॉर्मेशन करेगा। कब बनाएगा? मिक्सर बनाएगा। मिक्सर कब बनेगा? जब दो सब्सटेंस को या फिर दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे हम लोग और दोनों ही सब्सटेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा? वो मिक्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर दो सब्सटेंस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस को, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे
हाइड्रोजन प्लस O2। यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट है और मिक्स करने के बाद से क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है। ये क्या है, ये तो प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अगर दो प्योर सब्सटेंस हम मिला रहे हैं और दोनों रिएक्शन कर दे रहे हैं केमिकली, तो क्या होगा, फिर से प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, जो हम दो सब्सटेंस मिला रहे हैं तो क्या होना चाहिए, केमिकली कंबाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, केमिकली कंबाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मिक्सर का डेफिनेशन। अब मिक्सर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मिक्सर 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया होमोजीनस और दूसरा हो गया हेट्रोजीनस। पहला है होमोजीनस और दूसरा हो गया हेट्रोजीनस। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे मिक्सर की प्रॉपर्टीज में एक और होगा, जो मिक्सर की प्रॉपर्टीज हम लोग रीड करेंगे, जो दोनों कंस्टिट्यूएंट मिलाए हैं उन दोनों की ही प्रॉपर्टी में मिक्सर में क्या होगा, हमें मिलेगा। जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिक्सर बना रहे हो उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, मिक्सर में हमें मिलेगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, आगे चल के हम लोग देख लेंगे यहाँ पे होमोजीनस मिक्सर के बारे में। ठीक है, होमोजीनस मिक्सर, होमोजीनस मिक्सर, होमोजीनस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करें, जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करें और उनका कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पूरी मिक्सर में क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। ठीक है, जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करें और दोनों सब्सटेंस का कंपोजिशन क्या हो, पूरी मिक्सर में यूनिफॉर्म हो, मतलब पूरी मिक्सर में क्या हो, इक्वल अमाउंट में पाया जाए, इक्वल वैल्यूज में। ठीक है, इक्वल वैल्यूज में क्या हो, इक्वल अमाउंट में पाया जाए, ये हो गया यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। इन दिस मिक्सचर, इन दिस मिक्सचर, इन दिस मिक्सचर the composition is same throughout the, सेम की जगह पे आप लोग यूनिफॉर्म में लगा सकते हैं, सेम थ्रू द मिक्सर, थ्रू द मिक्सर। ये हो गया होमोजेनियस मिक्सर का प्रॉपर्टीज। एक तरह से होमोजेनियस मिक्सर का फॉर्मेशन कब होगा, जब हम दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, जब हम दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे और उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो और उन दोनों का ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा पूरे मिक्सर में, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सर का। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजेनियस मिक्सर इज ए मिक्सर इन व्हिच द कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ईच अदर। और दूसरा होगा यू कैन नॉट सी द कंपोनेंट पार्ट। जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग किसी एक पार्ट को ही हम लोग देख पाएंगे अपनी आंखों से। जैसे देख लो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, ये है वाटर, ये है वाटर। ठीक है, H2O है, इसमें हम मिक्स कर रहे हैं शुगर, शुगर। ठीक है, तो यहां पे बनेगा दूसरा वाला फिगर, H2O प्लस शुगर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, होमोजेनियस मिक्सर मिल रहा है। और होमोजेनियस मिक्सर में हमें क्या मिल रहा है, केवल एक ही पार्ट को हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। कौन सा है वो है वाटर। शुगर क्या हो रहा है, वो इनविजिबल है, क्यों, क्योंकि उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया वाटर में। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सर में पहला तो होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन पूरी मिक्सर में होगा, दूसरा ये होगा क्योंकि उसके हम लोग एक ही कंपोनेंट पार्ट को देख पाएंगे, दोनों पार्ट को हम लोग देख नहीं पाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी
जो हमें मिक्सर मिलेगा होमोजेनस मिक्सर, वहाँ पे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का भी प्रॉपर्टीज हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे साल्ट, शुगर और वाटर सोल्यूशन मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे शुगर की भी प्रॉपर्टीज मिलेगी और वाटर की भी प्रॉपर्टीज मिलेगी। ये 3 पॉइंट्स हो गए होमोजेनस मिक्सर के बारे में, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा होमोजेनस मिक्सर का। जैसे देख लो यहाँ पे दिया हुआ है साल्ट इन वाटर है, साल्ट इन वाटर, दूसरा हो गया शुगर इन वाटर, तीसरा हो गया एप्पल जूस, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वाटर, कॉपर सल्फेट को देखो यहाँ पे बनाया है, कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, कॉपर सल्फेट को अगर वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो जैसे शुगर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जा रहा है वाटर में, वैसे ही कॉपर सल्फेट क्या होता है वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है और वो होमोजेनस मिक्सर का फॉर्मेशन कर लेता है। ये हो गया होमोजेनस मिक्सर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हेटेरोजेनस मिक्सर, ठीक है। इसी में देखो अगर हम लोग सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। अगर हम लोग एक सॉल्यूट पार्टिकल को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे शुगर है यहाँ पे, ठीक है, शुगर और यहाँ पे वाटर क्या है सॉल्वेंट है। अगर शुगर को हम लोग इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं तो शुगर क्या हो जा रहा है कंप्लीटली सॉल्युबल हो जा रहा है, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि पूरे मिक्सर में क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, मतलब होमोजेनस मिक्सर होना चाहिए, ठीक है। तब उसको हम लोग सॉल्यूशन बोल देंगे। मिक्सर और सॉल्यूशन स्लाइडली डिफरेंट है, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन किन दो चीजों से बन रहा है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट पार्टिकल से। यहाँ पे सॉल्यूशन किससे बन रहा है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल सॉल्यूशन, इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट किसको बोलेंगे और सॉल्यूट किसको बोलेंगे। सॉल्वेंट होगा जो अपने में डिसॉल्व कर रहा है किसी भी चीज को, जो अपने में डिसॉल्व कर रहा है किसी भी चीज को, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट ज्यादा होगा। सॉल्यूट क्या होगा, जो डिसॉल्व हो रहा है किसी भी लिक्विड में, जो डिसॉल्व हो रहा है किसी भी लिक्विड में, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन के बारे में। अब देखो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे घी का हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कॉफी हो गया, मिल्क शेक, ऑरेंज जूस, कोल्ड टोमेटो सूप और यहाँ पे चॉकलेट, ये सारे क्या हैं, होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल है, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर का अब हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है होमोजेनस मिक्सचर। पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, इसमें होमोजेनस मिक्सचर में, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका दूसरा पॉइंट होगा, पहला क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा पूरे मिक्सचर में, उसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। दूसरा हो जाएगा जो दो कंपोनेंट्स हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं, जो दो कंपोनेंट्स हम लोग क्या बना रहे हैं, होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं, उसमें से विजिबल कौन सा होगा, केवल एक ही पार्ट होगा, ठीक है। वन कंपोनेंट इज विजिबल, वन कंपोनेंट is visible, ठीक है। तीसरा हो जाएगा इसमें, तीसरा पॉइंट हो जाएगा हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, तीसरा पॉइंट, वी कैन नॉट सेपरेट, we cannot separate while
simple physical method, by simple physical method। ठीक है, सिंपल फिजिकल मेथड से हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे फिल्ट्रेशन करके हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे होमोजेनियस मिक्सचर को, ठीक है, तो या फिर हैंड पिकिंग करके हम लोग नहीं सेपरेट कर पाएंगे। ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। अब हम लोग हेट्रोजीनियस के बारे में देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसका पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन वी मिक्स two or more pure substance two or more pure substance and they do not combine and the composition of mixture is not uniform throughout mixture is called heterogeneous mixture, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, अगर हम दो प्योर या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिला रहे हैं, दोनों के बीच में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है पूरे मिक्सचर में, तो कौन सा फॉर्मेशन होगा, तब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, अब हम लोग प्रॉपर्टीज लिखेंगे हेट्रोजीनियस की। पहला होगा प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला होगा does not uniform composition, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दूसरा हो जाएगा we see both part of mixture। ठीक है, तीसरा हो जाएगा पॉइंट इसका we can separate by simple physical method, we can separate by simple physical मेथड। ठीक है, सिंपल फिजिकल मेथड से हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको अलग अलग कर पाएंगे, किसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। जैसे यहाँ पे देख लो, सपोज करो ये वाटर है, H2O। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सैंड को मिक्स कर दे रहे हैं, तो जो दूसरा फिगर बनेगा, सैंड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, सैंड नीचे रहेगा, ऊपर क्या होगा, वाटर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैंड नीचे बैठ जाएगा, ऊपर क्या होगा, वाटर होगा।
ठीक है, ऊपर वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा? नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा। और देखो यहाँ पे जो मिक्सचर के दोनों ही पार्ट है, यहाँ पे जो मिक्सचर के दोनों पार्ट है क्या है? विजिबल है। हम लोग सैंड को भी देख सकते हैं और वाटर को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में। यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल भी दिए होंगे, देख लो एक बार आप लोग। जैसे देखो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। जैसे एग्जांपल एयर हो गया, वाइन हो गया, रेन हो गया और स्टील हो गया। यहाँ पे क्या है? हेटेरोजेनस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है। जैसे हो गया क्रीम इन मिल्क हो गया, सॉइल हो गया और सैंड इन वाटर मिक्सर हो गया। ये हो गए हेटेरोजेनस की एग्जांपल। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद से टाइप ऑफ मिक्सचर हम लोग देख लेंगे। ठीक है।